नमस्कार मित्रों, कल आपने सामान्य हिंदी भाषा व्याकरण की परिचय देखा। आपने अपने वीडियो को लाइक किया, अच्छा लगा, आपको मेरी क्लास भी पसंद आई। तो व्याकरण के सभी टॉपिक्स प्रकरण को हम इसी बिंदास हिंदी के तहत आसानी से सरलता से समझेंगे। और आज हम उसी का आगे का टॉपिक रखेंगे व्याकरण, और व्याकरण की सामान्य जानकारी हम देखेंगे। व्याकरण मैंने पहले भी कहा था कि हम हर शब्द के बारे में एक अच्छे से जानकारी रखेंगे कि शब्द का अर्थ क्या होता है। हिंदी में हर एक शब्द का अर्थ होता है अपना, और बिना अर्थ वाले शब्द तो हिंदी में होते ही नहीं है। तो देखते हैं व्याकरण। व्याकरण किन शब्दों से बना है? वी धन आ धन करण, करण या करण। व्याकरण जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक अर्थ। विशेष आकरण। व्याकरण, व्याकरण है क्या? एक विधा है, और व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छे से समझना या भली भांति से समझना। व्याकरण वी धन आ धन करण शब्द से जुड़कर मिला है, बना है। शाब्दिक अर्थ इसका होता है अच्छे से समझना। और व्याकरण क्या है? व्याकरण, तो इसका उत्तर हमारे पास होगी व्याकरण एक विधा है। एक विधा है। व्याकरण एक विधा है। हिंदी की जैसे 3 विधाएं होती है। हिंदी जैसे पद्य, 2 गद्य, तीसरा व्याकरण। व्याकरण इन तीनों ये हिंदी की विधाएं हैं जिनमें से हम व्याकरण विधा को पढ़ रहे हैं। व्याकरण एक विधा है, एक संस्करण है, एक ग्रंथ है। एक व्याकरण को हम वी धन आ धन करण शाब्दिक अर्थ रूप से अच्छे से समझना, भली भांति से समझना व्याकरण शब्द का अर्थ होता है। व्याकरण एक विधा है जिसकी विशेषता में हम लिख सकते हैं कि व्याकरण की क्या विशेषता होती है। व्याकरण, हम अभी तक व्याकरण शब्द को भली भांति से जान रहे हैं कि व्याकरण है क्या। कल हमने देखा कि हिंदी शब्द क्या है, भाषा क्या है। आज हम देख रहे हैं कि हिंदी की जो 3 विधाएं होती हैं, गद्य पद्य व्याकरण, तो उसमें हम 3 नंबर पर जो व्याकरण है, व्याकरण शब्द का अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वी धन आ धन करण शाब्दिक अर्थ अच्छे से समझना। व्याकरण एक विधा है। व्याकरण की विशेषता क्या है? व्याकरण किस चीज़ को हम कह सकते हैं? तो वो एक व्याकरण हमें क्या सिखाता है? व्याकरण हमें सिखाता है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध वाक्य में प्रयोग। शुद्धता, ये चीजें हमें व्याकरण सिखाता है। और व्याकरण की विशेषता है कि व्याकरण क्या है? ऐसी विधा जो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध वाक्य में प्रयोग करना सिखाए, वो क्या है? व्याकरण है। व्याकरण। और अब रहती है कि व्याकरण के अंग। अब हम अंग देखें कि अब आपसे पूछे कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं? व्याकरण के अंग 3 होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसके। 1 वर्ण, 2 शब्द और 3
वाक्य। वाक्य ये व्याकरण के 3 अंग होते हैं। इसमें कहते हैं कि सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग, सबसे छोटा अंग वर्ण, सबसे बड़ा अंग सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ, कल हमने पढ़ा था कि वर्ण भाषा की लिखित सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपसे लिखित शब्द लिखे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होगी। अगर आपसे मौखिक लिखे, मौखिक बराबर ही ध्वनि होगी, अन्यथा दोनों ही रूप में लिखित या मौखिक नहीं होने पर सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। और वाक्य सबसे बड़ा अंग होता है, किसी भी भाषा का वाक्य का सबसे बड़ा अंग होता है। अब ये देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। ये थी व्याकरण की सामान्य समझ की। व्याकरण क्या है? विधन, आदन, करण शब्द से मिलकर बना है। शाब्दिक अर्थ अच्छे से समझना होता है। व्याकरण एक विधा है। इस विधा की क्या विशेषता होती है कि शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध लिखना और शुद्ध वाक्य में प्रयोग करना हमें सिखाता है। और व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे छोटा अंग वर्ण होता है, उसके बाद 2 नंबर पर शब्द होता है। वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। इसी संरचना से वाक्य सबसे बड़ा अंग हो गया। अब हम देखते हैं कि वर्ण विचार हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। कल आपने वीडियो को अच्छे से देखा और अच्छा पसंद किया, लोगों से राय मिली कि भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं। तो हम इस चैनल के द्वारा हिंदी को इसी प्रकार से सरलता से सीखते रहेंगे। तो अब देखते हैं हम व्याकरण का अंग वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार शुद्ध